भी होते रहे हैं और आइंदा भी अगर होंगे तो उस पर किसी को कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। जिरगा ट्राइबल एल्डर्स का होता है, बड़ों का होता है। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं, उसको जिरगा नहीं कहते हैं। दूसरा कि एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। हम किसी भी सूरत में, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फ़ैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। और जो बैन करने की वजह जो 2 दिन पहले हुआ, उसकी भी मेन वजह यही थी कि आप एक तरफ अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को गालियां दे रहे हैं, आप एक तरफ अपनी पुलिस को गालियां दे रहे हैं, आप फिर वो नस्ली इम्तियाज़ को आगे ला के आप कौम को एक डिवीज़न की बात कर रहे हैं। आपके पॉलिटिकल चीज़ें आप ज़रूर करें, आप उनके हकूक़ की बात है आप ज़रूर करें, लेकिन आप इस तरह स्टेट और खुलेआम दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया चले जाएं, आप उनके लीडर्स की तकरीरें उठा लें, मौजूद हैं, किस गलीज़ ज़ुबान में वो इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, वो आप सबके सामने। लेकिन उस सारी चीज़ में आप इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें, ऑल्दो के आपके सामने है कि उनके साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारे इल्म में है कि एक दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जब पीटीएम के लीडर्स के साथ मिले, उन्होंने कहा अगर हकूक़ की बात करनी है हम आपके साथ हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हकूक़ की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात करो, साथ कुछ और बातें भी करो, उसकी हम इजाज़त नहीं देते हैं। उसके बाद वापस उन्होंने उनसे रब्ता नहीं किया। लोगों ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा हकूक़ की बात है तो हम सब मिल के बात करते हैं, और आज भी अगर हकूक़ की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है उन लोगों के साथ जो सिर्फ हकूक़ की बात करते हैं और तरीके से करते हैं। चाहे बलूचिस्तान है, चाहे KPK है, चाहे कहीं और है, किसी का छोटा इशू है, कहीं पे मछेरों के इशू हैं बलूचिस्तान में, उनके भी हकूक़ की बात है। तो हर एक का अपना अपना, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक हर एक चीज़ हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कई सालों से स्टेट इंस्टीट्यूशन को गालियां देते रहे और हम चुप करके बैठे रहे। अब दुनिया की मिसालें ले लें, आप अपने हमसाया मुल्क की मिसालें ले लें कि जहाँ पे इस तरह होता है उनके साथ होता क्या है। ये तो इतने सालों के बाद इतना वेट करके कभी भी नहीं होता है। खैर, उसको बैन किया और उसके बाद KPK गवर्नमेंट ने 54 लोग थे जो फोर्स स्केड्यूल में डाले और 34 जो थे बलूचिस्तान ने डाले। और उसके बाद उनके डेफिनेटली सूबाई गवर्नमेंट्स भी और फेडरल गवर्नमेंट भी पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से पाबंद हैं कि ऑफिस सील होते हैं उनके, मीडिया रिस्ट्रिक्शन बैन ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं, बैंक अकाउंट्स उनके बंद होंगे सारे के सारे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, आर्म लाइसेंस कैंसिल होते हैं और पासपोर्ट्स ID कार्ड कैंसिल होते हैं। अब हमारा सिर्फ एक चीज़ है कि ये तो हो गई बैन, अब जो भी किसी भी तरीके से उनको असिस्ट करेगा, जो भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा, वो भी इसी नरगे में आएगा। उसके ID कार्ड भी ब्लॉक होंगे, उसके पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, किसी भी तरीके से हो। उसकी जो हमें अभी कल परसों में नोटिस में आया है कि जो लोग उनको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये मैसेज है कि आप ज़रूर देखें, आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, अपनी बाकी एक्टिविटी करें, लेकिन अगर आप लोग किसी भी तरीके से उनके साथ मुलव्वस पाए गए तो आपके ख़िलाफ़ भी वही एक्शन होगा जो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन का ये लॉ के हिसाब से चलता है। अब आपको मैं सिर्फ उनका 3 दिन का प्लान जो है आगे करने आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें आप देखें कि ये पाकिस्तान में इस तरह के प्लान मुरतब नहीं हुए। ये डेफिनेटली आपको क्लियर कट है कि ये बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े तरीके के साथ आप कौम को किस साइड पे लेके जा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये बड़ा आपको क्लियर नज़र आएगा। आपको सिर्फ ये पता हो कि जो इनकी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं वो बाहर की कंपनीज ने बनाई हैं, और जो उनकी फंडिंग है उसके कुछ एविडेंसेस हम आपको अगले दिनों में शेयर भी करेंगे। और बड़ी
कंपनीज़ को हायर किया गया है, उनसे वो डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई गई हैं, उनके साथ एक पूरा का पूरा 3 महीने से इनके ऊपर वर्किंग जारी थी, सारा कुछ है। आपके जो भी पीछे मास्टर्स हैं उनके लिए हमारा क्लियर मैसेज है कि अगर आप हमारे मुल्क में ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ उसी तरह का सलूक करेंगे। फिर हमारे से वो तवक्को ना करें कि आप हमारे मुल्क में इस तरह की फसाद कराने की कोशिश करेंगे और हम खामोश रहेंगे। और जो फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि किसी तरीके से उसके लिए माफ़ी नहीं होगी। अभी आप देखें कि पहले दिन में इनका किस तरह चीज़ को लेके जा रहे हैं, और अब जब थर्ड दिन पे जाते हैं आप, तो आप देखें कंक्लूजन की तरफ वो किस तरह जा रहे हैं कि वो किस चीज़ के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। अब आप एज अ पाकिस्तानी ख़ुद बता दें कि कोई भी पाकिस्तानी क्या इजाज़त दे सकता है कि आप मुल्क को एक डिवीजन की तरफ लेके जाएं, आप आवाम को ये तरगीब दें कि हम वेपन उठाने की तरफ जाएं। अगर कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो कोई और भी है, तो मुझे बता दें। तो ये तो कोई सूरत नहीं है कि आप गाली देते रहें, आप कौम के ख़िलाफ़ चीज़ें करते रहें और बस चुप करके आप अपने मकासद पूरे करते रहें और स्टेट खामोश रहे। ये जो नरम स्टेट है जहाँ पे लाखों में लोग बग़ैर वीज़े के फिरते रहें, इस मुल्क में कोई मसला नहीं है क्योंकि एक नरम स्टेट है। यहाँ पे एंटी स्टेट काम होता रहे, कोई मसला नहीं है, नरम स्टेट है। यहाँ पे बॉर्डर से लोग आते जाते, दुनिया का कोई मुल्क बता दें जहाँ पे बॉर्डर के बगैर लोग एंटर भी हो जाते हैं और चले भी जाते हैं। माड़े से माड़ा मुल्क भी है वो अपने बॉर्डर के अंदर से चला जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में नरम बॉर्डर था, अभी बहुत बेहतर हो गया। स्मगलिंग इसी तरह थी कि ट्रक के ट्रक आते थे जाते थे, कुछ बेहतर हुई है तो आपको उसके सामने डॉलर बेहतर होना शुरू हो गया, बाकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। तो ये जो नरम स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। हकूक़ बिल्कुल होने चाहिए, मैं ख़ुद इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन इस सूरत में नहीं कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ इंट्रीग करें, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये आपके पास डिटेल में आपके साथ शेयर भी किया, आप इसको देखें, आप इसके बाद आपको आइडिया होगा कि ये किस तरफ चीज़ को लेके जा रहे थे, किस लिए इनको बैन किया गया और किस लिए इनको इस तरह की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जो लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे किसी भी तरीके से, उनके साथ वही चीज़ होगी जो लॉ के हिसाब से है, जो लिंक्ड है, और चाहे वो आईडी कार्ड के ब्लॉक होने से लेके, सिम्स के ब्लॉक होने से लेके, पासपोर्ट कैंसिल होने से लेके, पॉलिटिकल ऑफिस बंद होने से लेके, जितनी चीज़ें उसमें आती हैं वो सब उसके ऊपर लगेंगी। नकी साहब एक तो ये बता दें कि जो आप लोगों ने फैसला किया है, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ऐसी, उन्होंने भी सपोर्ट किया उसको, उनके आर्ग्यूमेंट अगर आपने देख लें, उन्होंने भी सपोर्ट किया। उन्होंने तो मोहर लगा दिया आपके हाँ फैसले के ऊपर। जो आपने बात की है कि जो इनको सपोर्ट करेगा, इन रेफरेंस टू देखा जाए तो गंडापुर में मुलाकात मुझसे कुछ दिन पहले की थी, आपका इशारा किसी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल नहीं है। उनके साथ मुसलसल तकरीबन हर पार्टी के लोगों ने मुलाकात की है, और चाहे वो गवर्नमेंट के अलाइज हों चाहे बाहर हों, मुलाकात करना, और वो उससे पहले मुलाकात थी जब वो बैंड भी नहीं थे। प्लस दूसरी बात ये है कि मुलाकातों का सिलसिला हो उसमें मसला नहीं है, लेकिन किसी किस्म की सपोर्ट होगी वहाँ पे मसला ज़रूर बनेगा। अच्छा सर, तो इनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करना चाहेंगे अगर आप उनको, अगर वो उनसे अपना तल्लुक़ ख़त्म करते हैं, उनको गवर्नमेंट की रियायत करेगी इनमें से? अगर कहेंगे, अगर मैं देखें, मेरा तो इसमें बड़ा मैं ये जवाब दूँ फिर आप अगला सवाल कर लें। मैं तो इस मामले में मेरा ख्याल है हम सारे बड़े क्लियर हैं कि जो स्टेट के ख़िलाफ़ वेपन उठाएगा या कोई लैदगी की बात करेगा वो हमारा दुश्मन है। अदरवाइज़ चाहे जितना मर्जी तल्ख आदमी क्यों ना हो, जितना मर्जी तल्ख जमात क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सिर्फ उसके अंदर रह के बात करेगी, हमारा फ़र्ज़ है कि उनसे बात करना, उनको मनाना, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना। ये गवर्नमेंट में जो भी बैठा हो उसका फ़र्ज़ है कि उनको देखना। अच्छा, दूसरा मेरा ये है कि चाइनीज़ के इशू से था, देखें उसमें सबसे पहले वो चाइनीज़ आ रहे हैं चाइना से, जहाज़ की लीकेज होना, किस फ्लाइट से आ रहे हैं, किस तरह आए, फिर सेटेलाइट से कैसे उस गाड़ी को टारगेट किया गया, ये चीज़ें हमारा क्या लीकेज कहाँ से? खतरनाक बात है सर कि एक वो तो इतना सीक्रेट है कि आम आदमी को तो नहीं, मेरे ख्याल में अभी 2-3 दिन ठहर जाएं, आपके पास बहुत डिटेल आ जाएंगी, फिर उसमें आपको बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या। 2-3 दिन में आपको स्टेट के अंदर एक स्टेट
कायम करने जा रहे हैं क्योंकि अपनी अदालत जो बनाने जा रहे हैं, तो इस पर कोई गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाएंगे। दूसरी बात ये कि केपी हुकूमत सेंटर की हुकूमत से इस सारे मामले पर ताउन करेगी। देखें, सबसे पहले फिर वही बात है कि पाकिस्तान आता है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। ये जो चीज़ हुई है ये सारी की सारी गवर्नमेंट के कानून के तहत हुई है, सारा कुछ हुआ है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल पे कहीं पे जब स्टेट का मामला आता है तो किसी एक का कोई डिफर होता है, बाकी उनके पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क हो सकते हैं उसमें। मिनिस्टर साहब, मैं खुद भी वज़ीरिस्तान से हूँ, अलानुर वज़ीर मेरा नाम है, मशरिक टीवी चैनल से हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे आपको पता है कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी 20 साल उम्र है, अल्लाह की कसम है, आज तक वहाँ पे जो हालात है आप हैरान रह जाएंगे। आपको मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए लेके जाता हूँ, आप खुद कहेंगे कि यार मुझे वापस मतलब भगा के ले जाओ और मैंने यहाँ से निकलना है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुंबई में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो मुंबई हमला हुआ था उसके हवाले से बात की थी, इदारों के हवाले से, अपने इदारों के हवाले से बात की। अभी उसकी बेटी वज़ीर आला है और उसका भाई वज़ीर-ए-आज़म है। तो क्या मतलब इस तरह के और भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान ने खान साहब को देख ले, उसने भी इदारों के हवाले से बात की है, तो क्या इन सब पर मतलब पाबंदी नहीं होनी चाहिए? पहले तो आपने तकरीर की है, सवाल कोई नहीं किया। दोनों सवाल, एक सेकंड, पहली तो बात है तकरीर की है, अब सवाल नहीं किया। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने वेपन उठाया है, अगर उन्होंने स्टेट से लहदगी की बात की है या इससे मिलती जुलती कोई बात की है तो 100% आज भी निकाल लें तो मैं पुरानी डेट का एक्शन निकाल लूँगा। लेकिन ये देखें, हम ये बात कहते हैं ना, हम बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर जगह पे ऐसे इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं जिनको गवर्नमेंट्स अपने अपने तौर पे ठीक कर रही हैं। डेफिनेटली उनके प्रॉब्लम्स होंगे, मैं नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हल नहीं है जो वो हल निकाल रहे हैं, ना इसकी इजाज़त मिलेगी। तो इसलिए सवाल आपका नहीं था ज़्यादा, आपका वो था। शिकारपुर कच्चे के इलाके में एक मामला हुए, डाकू की जानिब से फायरिंग हुई, एक एसएचओ शहीद हो गया। इस्लामाबाद के अंदर जब मुजाहिरा हुआ तो हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरे की रोकथाम के लिए फौज तैनात कर दी, लेकिन कच्चे के इलाके में जो मामला हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत क्यों खामोश है सर? एक सेकंड, पहली बात ये कि इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत के टेरिटरी में आता है और जो सूबे हैं वो इंडिपेंडेंट लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। उससे 18वीं तरमीम के बाद डायरेक्टली वफाक का लॉ एंड ऑर्डर के जो सूबों का है उससे ताल्लुक़ उस तरह नहीं बनता। उनको हेल्प कर सकती है, उनको असिस्ट कर सकती है। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ दिखा दें कि वहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ ऐसी मांगी और मैंने इनकार किया हो या फेडरल गवर्नमेंट ने इनकार किया हो, पहली बात। दूसरी बात, ये उन्होंने फ़ैसला करना है, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली ये बड़ा इशू है। मैं ख़ुद उसको पहले भी बड़ा करीब से देख के आया हूँ और हमारी ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि हम बाकायदा प्लानिंग करके कर रहे हैं। इसमें मैं आपसे बड़ी लंबी बात कर सकता हूँ कि ऑपरेशन खाली हल नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म हल निकालना है ताकि ऑपरेशन भी करें और उसके बाद क्लियर करके वहाँ पे सस्टेन भी करें। उस पर किसी पर बैठ के डिटेल में बात करें। ये बता दें कि आपने कहा बैन कर दिया, बैन करने के बाद उनकी सरगर्मियां रोकने के लिए कुव्वत इस्तेमाल करेंगे? बैन जब हो जाता है उसके बाद मेरा नहीं ख्याल, जब इजाज़त होती है फिर जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा करेंगे। मेरा मोबाइल छीना, आप जब मीडिया टॉक करते रहे आपने बताया कि जब वहाँ पर पुलिस पहुँची तो वो वहाँ से भाग जा चुके हैं। ये ज़रा तस्दीक कर दें। एक बात उनसे खुद पूछने के पहले वो क्लियर हो जाए कि वो आईजी उनको मिला था या नहीं मिला था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं तो निकल गया था, ठीक है, एविडेंस भी मौजूद, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आईजी से मैं मिला। तो पहले तो वो खुद उनसे पूछ लो कि यार आप बताएं कि उन्होंने, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, एक स्टेटमेंट एक दिन दी है, एक दिन दी है, तो पहले तो उनसे क्लियर कर लें, ये तो क्लियर कर लें कि किस टाइम पे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, नहीं फिर वो जब ठीक आएगी तो मैं जवाब दे दूंगा। एक मेरा ख्याल है हमारे ये सिर्फ मुझे पता है, मेरे ख्याल में आज कैबिनेट में करना था, मुझे नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो गया है तो हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पुलिस को एम्पावर करना चाहिए और इस तरह के इख्तियार लेके अगर वो समझते हैं कि वो टेम्परेरी तौर पे कुछ आर्म ट्विस्टिंग कर लेंगे नीचे अपने लोगों की, तो मेरा नहीं ख्याल है। और अगर
दूसरी बात ये है कि उनको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनके KPK में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है इस टाइम। बहुत बुरे हालात हैं। तो और जो पहला काम है वो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना है। तो अगर तो वो समझते हैं कि वो सारी पावर खुद लेके IG को बेबस करके लॉ एंड ऑर्डर हैंडल कर लेंगे तो अगले 10-15 दिन 20 दिन में नज़र आ जाएगा। सर क्या मीडिया से अखबार में एक खबर भी छाया हुई है, उसमें बताया गया कि जो है वो ICC चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात की गई है कि जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में होगी। एक सेकंड। KPK के चीफ मिनिस्टर की जो ग्रीवेंसेस उन्होंने बताए हैं असेंबली में बताए हैं, इस हवाले से वफाकी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? उन्होंने तो अपनी कहानी ज़्यादा सुनाई है। जी नहीं, उसमें उन्होंने शिकायतें तो की अगर हमें मिले होते तो हमें ज़्यादा आइडिया हो जाता कि शिकायतें क्या क्या ये नहीं। बता दें अली अमीन गंडापुर साहब थे कहाँ पे? उन्होंने तो अपनी स्टोरी सुनाई है, हुकूमती वर्जन क्या है, वो कहाँ पे थे 24 घंटे? ये तो उन्हीं से पूछे कहाँ पे थे। मैं इस्लामाबाद आऊंगा और खिताब भी करूंगा। उन्होंने दावा भी किया कि मैंने खिताब की फिर वापस भी चले गए। यार मेरी बात से उनका वहां से आना। एक सेकंड। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपकी जो है वो सहूलतकारी समझी जाएगी। वो आए खिताब की क्या खुश होकर। अच्छा एक सेकंड, मेरी एक बात का जवाब दे दें। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं वो 2 दिन D चौक पे थे और दिन रात ठीक है ना, 3 दिन वहाँ पे थे। अब जो बैठे हुए थे वहाँ पे लोग, मेरा मुलाकात सबसे रही है, इनमें से किसी से पूछ लें कि D चौक पे वो कब आए, कितने बजे आए और मुलाकात हुई। अब इस्लामाबाद आके उसको हाथ लगा के कहना कि मैं एंटर हो गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर तो मैं उस पर नहीं कहता। लेकिन एक सेकंड मेरी बात सुनो। उनकी ख्वाहिश थी कि D चौक आना, D चौक आके धरना देना। ये जितने साफी दोस्त बैठे हैं इनसे सिर्फ ये पूछ लें कि D चौक वो कितने बजे, मैंने तो नहीं देख सका उनको D चौक पे। कहीं वो आए लेफ्ट राइट आके चले गए तो उस पर मैं कुछ नहीं कहता। सर पीडीएम से निपटने के लिए क्या वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई राब्ता किया है? क्योंकि आप तो फैसला करने जा रहे हैं पाबंदी। नहीं, फैसला करने जा नहीं रहे। फैसला 2 दिन पहले हो चुका हुआ है। अब तो इम्प्लीमेंट होगा फैसला। देखिए, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स ऑलरेडी अंडर आर्टिकल 245 आर्मी आ चुकी हुई है, वो टेक ओवर कर लिया हुआ है सिक्योरिटी को। तो अभी कुछ थोड़ी देर पहले, बल्कि इस टाइम जब हम बात कर रहे हैं तो सऊदी मेहमान भी हमारे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो भी 2 दिन के दौरे पे आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसमें तुम्हारी कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। या फिर आप तो अपना एक सेकंड मेरी बात सुनो, या एक सेकंड जर्नलिज्म कर लो, या एक सेकंड जर्नलिज्म कर लो, या फिर बैठ के नहीं सवाल नहीं कर रहे ना, आप तो तकरीर कर रहे हो बहुत ज़्यादा। एक तरफ तो PTI ने एहतजाज किया, जो गैर कानूनी था, लोगों की गिरफ्तारियां हुई। कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जिन्होंने एहतजाज नहीं किया था लेकिन पकड़े गए। उनकी बेलें भी हो चुकी हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रोकारे उनकी जो साइन नहीं की। देखिए, अगर तो कोई बेगुनाह है, अगर कोई बेगुनाह है, मेजॉरिटी लोग अरेस्ट हुए हैं जो मौके पे अरेस्ट हुए हैं, लेकिन अगर कोई बेगुनाह है तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं उसको खुद छुड़वाऊंगा अगर कोई बेगुनाह है। एक नारे में लाना चाह रहा हूँ, उनकी बेलें हो चुकी हैं, रुकारे बन चुकी हैं, मुचलके हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि नहीं, ये इनके रुकारें साइन नहीं करनी, इनकी जो रजिस्ट्री है इनको वेरीफाई करवाया जाए। वो कहते हैं जी हम कैश मुचलके जमा करवा देते हैं, हमारे लोग जो मैं देख लेता हूँ। मैं आपको उसके सारे सबूत ला के दूंगा। ये जो कह रहे हैं ना सबूत, मैं सारे सबूत आपके साथ किसी वक्त शेयर भी कर लूँगा। आपका फोकस जो था वो D चौक पे था कि अली अमीन को यहाँ था, तो ये बेहतर ना होता कि सारी नफरी यहाँ रहती और पूरा इस्लामाबाद जो है वो बंद ना। अच्छा, उसके पहली बात ये कि उनकी कॉल D चौक की थी और हमने D चौक रोकना था पहली बात, ठीक है। इस्लामाबाद को हमने डेफिनेटली रोकना था क्योंकि उसकी 2 रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि वहाँ पे हम इतना बड़ा जत्था नहीं आने दे सकते थे, ठीक है। आप वो चेक कर लें कि वहाँ से कितने लोग निकले, उसके बाद इस्लामाबाद कितने लोग पहुँचे, क्या हुआ क्या नहीं। इस्लामाबाद की 21 एंट्री पॉइंट है, हमने सिर्फ 2 या 3 पे अपनी प्लेसमेंट रखी थी ताकि हम उनके जत्थे को रोक सकें, वरना 21 एंट्री पॉइंट, हमें नहीं पता था कि 21 एंट्री पॉइंट है, पता था, लेकिन कोई स्ट्रेटजी हमारी ये थी कि हमने उनको
जलसा नहीं करने देना, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देनी। उनका ख्याल था कि हम कुछ इंगेज करेंगे, कहीं पे झगड़ा करेंगे, सारा कुछ करेंगे। 26 नंबर की फुटेज अगर आपको कहीं से मिल जाए, आप देखें कि वहाँ पे कितने हैवी किस्म का उन्होंने सारा कुछ किया। बट इन द एंड मेरा तो सिर्फ इतना पॉइंट है, आप उनसे पूछ लें डीचो का कि जलसा किया कि नहीं किया। थैंक यू। दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जिरगे पर एतराज़ नहीं, अदालत कायम नहीं की जा सकती, हुकूक की बात है तो मुज़ाकरात को तैयार हैं। कलअदम PTM की सहूलतकारी करने वालों की गिरफ्त होगी। अहम खबर शामिल करें, आपको अपडेट करें। बलूचिस्तान